मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें y की लिमिट दी गई है 0 टू x दी गई है एंड x की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी दी गई है। और जब हम लोग मार्जिनल ऑफ y निकाल रहे हैं तो हम लोग जब हम लोग मार्जिनल ऑफ y निकालेंगे तो x की लिमिट यहाँ पर y टू इन्फिनिटी लेना चाहिए या फिर 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा एक बार देखते हैं, क्वेश्चन भेजो, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, रुको। ये कौन सा है? 56 होगा आई थिंक ना, और आई थिंक 52 है ये। सर 57th है ये लेक्चर। अच्छा 50, ओह चलो चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। ये 57 हो जाएगा, नहीं 56 कल हुआ था। अच्छा तो हाँ, क्या पूछ रहे थे जी? तो हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? मार्जिन वाला ना, सपना क्या पूछ रहे थे बताइए, फिर आप पे आगे थे। सर मैंने आपको भेजा है, इसमें सर y की लिमिट 0 टू x दी गई है एंड x 0 टू इन्फिनिटी है। तो फिर मार्जिनल ऑफ y जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर लिमिट x इक्वल टू y टू इन्फिनिटी लिया गया है। वो वही नहीं समझ हम्म आ रहा। हम्म, अच्छा ये आपने भेजा है ना, टू डिस्क्रीट डिस्क्रीट वाला। तो सॉरी, तो डिस्क्रीट पीएमएफ है ना, तो y की वैल्यू आप ये कह रहे हैं कि y की वैल्यू 0 1 2 अप टू x है, और x की वैल्यू फिर 0 1 2 है। तो अगर कंटिन्यूअस तरह समझना चाहोगे ना, तो y x तक जा रहा है, y 0 से स्टार्ट है और x इन्फिनिटी तक है, ऐसा कुछ है। हालांकि ये डिस्क्रीट है, मैं समझाना ही चाह रहा हूँ। अब आप किसका मार्जिन निकालना चाह रहे हैं? सर मार्जिनल ऑफ y में लिमिट क्या लेंगे हम लोग, x इक्वल टू y टू इन्फिनिटी या फिर 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे आप ज्वाइंट लिखेंगे, मान लीजिए x इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू वाई। आपको y का मान लीजिए x का लिमिट, तो x का लिमिट यहाँ से स्टार्ट कीजिए, x बराबर y टू इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है? क्योंकि x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है ना, y x तक जा रही है, तो y की वैल्यू x तक जा रही है ना, तो y x से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो y 0 से x, और x फिर y से ज़्यादा ही होगी, x की वैल्यू y से ज़्यादा ही होगी, ठीक है? तो यहाँ इसको ऐसा रिलेट कर लेना कि y 0 से x है, तो y की वैल्यू 0 से x है, और x 1 से है ना, 0 से इन्फिनिटी है। वो तो ऑब्वियसली, लेकिन डिपेंडेंट है। अगर मान लो x को आपने 2 फिक्स कर दिया तो y की वैल्यू 0 से 2 तक होगी। अच्छा, y को अगर मैंने 3 फिक्स कर दिया तो x की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी होगी। यहाँ पे जो ये कहना चाह रहा है, ठीक है सर। मतलब मेनली से x को, मान लो x को आपने 5 रखा, तो y की वैल्यू 0 1 2 3 5 तक जाएगी। अगर y मैंने 5 रख दिया तो x की वैल्यू आपको देखना पड़ेगा कि x 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 इस तरह से। तो यहाँ x की लिमिट y से इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। अगर आप पीएमएफ निकाल रहे हैं x का, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे y, अब मुझे y की लिमिट लेना चाहिए ना, तो y की लिमिट क्या होगी? 0 टू x। तो ये आपको यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा होगा, लेकिन वो से दिखता नहीं है ना। इसको कंबाइन करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू होगी y, y प्लस 1, y प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसा होगा एक्चुअली, एंड y फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू x, ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग। लेकिन आपको लगेगा अच्छा ऐसा कैसे है, तो इसलिए एक्चुअली मतलब ये है। तो यहाँ पे x की लिमिट होगी y की लिमिट 0 टू x, है ना। तो हमें चाहिए x का, तो यहाँ y 0 टू x करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए।